फिर एक बार हम रिकॉल कर लेते हैं। दो तरह का रिपोजिशन होता है, एक कंप्लीट रिपोजिशन और दूसरा पार्शियल रिपोजिशन। कंप्लीट रिपोजिशन में सारा गुड्स को वेंडर रिपोजिट कर लेता है जब भी कोई भी पेमेंट इंस्टॉलमेंट का हायर परचेजर जो है डिफ़ॉल्ट कर देता है उस समय। लेकिन पार्शियल रिपोजिशन में सारा गुड्स को रिपोजिट नहीं करता है वेंडर। जिस जिस गुड्स के पार्ट का नंबर ऑफ पार्ट्स, यहाँ पर पार्ट्स मतलब नंबर ऑफ पार्ट्स, क्वांटिटी हमेशा वन ही होगी गुड्स की। बच्चे क्वांटिटी का मतलब यहाँ पर जैसे कि अगर कोई ट्रक है तो ट्रक का मतलब कि उसका एक एक ट्रक पूरा, ये नहीं कि उसका टायर, उसका बॉडी या उसका इंजन या उसका और मैकेनिकल पार्ट को उसमें से निकाल करके पार्शियल रिपोजिशन कर देना। नहीं, अगर रिपोजिशन होगा तो पूरा ट्रक का ट्रक। हाँ, ये पार्शियल रिपोजिशन कब कहा जाएगा? जैसे मान लेते हैं कि अगर 5 ट्रक है, उसमें से 2 ट्रक का डिफ़ॉल्ट कर दिया हायर परचेजर ने पेमेंट देने से इंस्टॉलमेंट के समय, तो उस 2 ट्रक को वो उठा करके अपने पास लाएगा। पार्शियल का मतलब यहाँ पर ये था। तो इस तरह के हम रिपोजिशन को हम पार्शियल रिपोजिशन कहते हैं। और पार्शियल रिपोजिशन में क्या होता है कि बुक्स का जो वैल्यू जो भी शो करता है हायर परचेजर के बुक्स में, हायर वेंडर के लेजर में जो, तो वो बुक्स का वैल्यू को एग्री ना करके जो हायर वेंडर जो बुक्स का वैल्यू निकालता है वही हायर परचेजर को मानना पड़ता है। जैसे मान लेते हैं कि अगर पेमेंट डिफ़ॉल्ट हुआ, मान लेते हैं कि 30 जून 2018 को पेमेंट डिफ़ॉल्ट हुआ, तो इस दिन बुक्स का वैल्यू हायर परचेजर के यहाँ और हायर वेंडर के यहाँ, ये इसके यहाँ पर अकाउंट होगा हायर वेंडर का, हायर वेंडर अकाउंट, और इसके यहाँ होगा अकाउंट हायर परचेजर अकाउंट का होगा। तो इसके बुक्स में अगर वैल्यू दिखा रहा है, शो कर रहा है, इसके बुक्स में वैल्यू दिखा रहा है बाई बैलेंस बीडी, मान लेते हैं कि इसमें 50,000 दिखा रहा है, तो इसके यहाँ दिखाएगा टू बैलेंस बीडी 50,000। लेकिन जब इसमें से 5 ट्रक में से 2 ट्रक, मान लेते हैं कि 2 ट्रक का डिफ़ॉल्ट, ये 2 ट्रक जो है, 2 ट्रक का पेमेंट जो है इंस्टॉलमेंट का नहीं दिया गया, तो 2 ट्रक का मतलब कि इसमें से 2 ट्रक का मतलब कि 20,000। तो इस 20,000 में से 2 ट्रक का तो वैल्यू अगर इसको लेकर चला जाए तो 20,000 ही तो हुआ, 20,000। तो हायर वेंडर जो है, हायर वेंडर कहेगा कि नहीं, अभी इसका बुक वैल्यू 20,000 नहीं है, 20,000 नहीं है, इसका बुक वैल्यू हमेशा वो कम करके बताएगा, कम करके बताएगा, और इसका हो सकता है कि वैल्यू 15,000 बताए, 15,000 बताए। तो जो हायर वेंडर जो कहेगा वही हायर परचेजर को मानना पड़ेगा। तो बुक्स का वैल्यू, वो एसेट्स का वैल्यू उस दिन 15,000 बताएगा, और 15,000 पर ये अकाउंट को डील किया जाएगा। तो पार्शियल रिपोजिशन में यही सबसे बड़ा इसका अंतर है, डिफरेंस है। कंप्लीट रिपोजिशन में जब भी होता है तो जितना बुक्स वैल्यू इसके यहाँ शो करता है वही बुक्स वैल्यू इसके यहाँ शो करता है, उससे अकाउंट को डिस्पोज कर दिया जाता है। लेकिन पार्शियल रिपोजिशन में जो हायर वेंडर जो कहता है वही हायर परचेजर को मानना पड़ता है, और उसी के बताया गया वैल्यू जो होता है बुक वैल्यू पर हायर परचेजर जो है अकाउंट को डिस्पोज करता है। और जो उसका लॉस आता है, जो बैलेंस का लॉस आता है, डिफरेंस आता है, वो उसको पीएल में ट्रांसफ़र कर देता है। जैसे कि इन्होंने बुक्स का वैल्यू निकाल के रखा था, ट्रक का वैल्यू 20,000, 5 ट्रक का 50,000, तो 2 ट्रक का तो 20,000 हुआ ना, तो 20,000 इन्होंने निकाल कर रखा था, लेकिन हायर वेंडर ने इसका वैल्यू जो है 15,000 बताया, तो इसको 5,000 का लॉस हुआ। तो इस 5,000 को वो अपने यहाँ अकाउंट में पीएल में शो कर देगा,
पीएल अकाउंट इसका 5,000 हो जाएगा, यानी उसका वैल्यू 20,000 ही रहेगा, लेकिन वो इंक्लूडिंग 5,000, यानी इसमें से 15,000 ट्रक का वैल्यू जो है ट्रक में ट्रांसफ़र कर देगा। ये ट्रक अकाउंट इसका यह बना हुआ है। ट्रक अकाउंट में वो 5,000 रुपये 15,000 रुपये ले जाएगा और बाकी जो बैलेंस बचा 5,000 ये पीएल में ले जा कर के ट्रांसफ़र कर देगा। तो पार्शियल रिपोजिशन में जो हायर वेंडर जो कहता है वही एसेट्स का वैल्यू को मानना पड़ेगा हायर परचेजर को। और वैसे भी अगर हम किसी भी दुकान में या किसी भी शॉप में जाते हैं तो दुकानदार हमेशा, जब हम कोई चीज़ को हमें बेचना होता है तो दुकानदार हमेशा उस गुड्स की वैल्यू जो है कम करके बताता है, ना कि ज़्यादा करके। तो वो गुड्स की वैल्यू जो है कम से कम बताएगा, वो ज़्यादा करके नहीं बताएगा। और इस 15,000 का जो गुड्स है वो अपने यहाँ लेकर आएगा तो उसको वेंडर जो है गुड्स रिपोजिशन अकाउंट में डालेगा, और इस पर मान लेते हैं कि उसने 2,000 रुपये रिपेयर के खर्च किए, तो 17,000 रुपये इसने खर्च किए और उसको बिक्री कर दिए उसने 18,000 में। तो उसका उस समय पीएल हो जाएगा, पीएल उसका अकाउंट बैलेंस को ट्रांसफ़र कर देगा पीएल अकाउंट में, और उस समय उसका प्रॉफिट हो जाएगा 1,000। अगर मान लेते हैं कि 17,000 इसमें लगाया, 15,000 का गुड्स रिपोजिशन करके लाया और 2,000 रुपये रिपेयर के खर्च किए, और मान लेते हैं कि उसने 17,000 का जो कॉस्ट पड़ा इसको उन्हें रीसेल कर दिया 12,000 में, तो उसको 5,000 रुपये का लॉस हो गया। तो उस समय वो पीएल अकाउंट 5,000 में ट्रांसफ़र कर देगा गुड्स रिपोजिशन अकाउंट में। इसे हम एक क्वेश्चन के ज़रिए ठीक से समझ सकते हैं। तो हम एक क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन में क्या है। Abhi Rickshaw purchased 5 Tempo on hire purchase on 1st July 2016 from PK Motor. The cash purchase price of each Tempo was rupees 2 lakh. Abhi Rickshaw paid 25% of the cash purchase price as down at the time of delivery and the balance in 4 half yearly installment starting from 31st December 2016 with the interest at the rate of 10% per annum at half yearly rates. It is failure to pay the installment due on 30th June 2017. It was agreed that he would return 3 Tempo to the vendor and the remaining 2 Tempo would be retained. The vendor agreed to allow him a credit for the amount paid against these 3 Tempo less at 30%. So the relevant account in the books of the purchaser and vendor. Assuming the books are closed at 13th June every year and depreciation at the rate of 20% by WDV system is charged per annum on Tempos. Vendor also spent rupees 22,000 repairs and sold all the 3 Tempo for rupees 2 लाख। अभी रिक्शा जो है परचेज किया है 5 टेम्पू हायर परचेज सिस्टम पर जुलाई 2016 को 1 तारीख में पीके मोटर से। कैश परचेज हर एक टेम्पू का जो था वो 2 लाख था। अभी रिक्शा पेड 25% ऑफ द कैश परचेज। 25% जो है कैश वैल्यू का 25% उसने डाउन पेमेंट किया डिलीवरी के समय, और बैलेंस जो है बैलेंस अमाउंट को उसने 4 इंस्टॉलमेंट में पेड करने के लिए बात की। पहला इंस्टॉलमेंट उसका ड्यू हुआ 31 दिसंबर 2016 को, और उस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट जो था वो 10% पर एनम था, हाफ ईयरली रेट्स था वो। ये रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है हाफ ईयरली था। इट इज़ फेल्यूर टू पे द इंस्टॉलमेंट ड्यू ऑन 13 जून। 30 जून को जो है वो पेमेंट इंस्टॉलमेंट का पेमेंट देने से फेलियर हो गया। उस समय एग्री हुआ कि 3 टेम्पू जो है वो वेंडर को लौटा देगा और बाकी के 2 टेम्पू जो है अपने पास रख लेगा। वो वेंडर भी एग्री हो गया
उसने अलाउ कर दिया और उसने कहा कि ठीक है, आप तीन टेम्पू वापस कर दीजिए और जो भी उसका मार्केट वैल्यू होगा वो हम 30% लेस करके हम बताएंगे। शो द रिलेवेंट अकाउंट इन द बुक्स ऑफ द परचेजर एंड वेंडर। वेंडर और परचेजर के बुक्स में दोनों का अकाउंट जो है लेजर बनाने के लिए कहा गया है। यह एज्यूम करते हुए कि 30 जून हर साल को जो है 30 जून को परचेजर जो है अपना अकाउंट को बुक्स ऑफ अकाउंट को क्लोज करता है। और डिप्रिसिएशन चार्ज किया है उसने परचेजर ने 20% WDV सिस्टम से पर एनम। और वेंडर जो है रिपर्चेज्ड गुड को अपने पास ले गया और 22,000 वहाँ पर रिपेयर किया उसने, और 22,000 का रिपेयर उसने एक्सपेंस किया और उसको फिर बाद में 3 टेम्पू को जो है 2 लाख में रीसेल कर दिया। तो सबसे पहले हमें जो भी इंफॉर्मेशन मिलता है जो डाटा में, उसको हम एक कॉलम बनाकर पुट कर लेंगे, क्योंकि विदाउट इंफॉर्मेशन क्वेश्चन को लगाने में प्रॉब्लम होगा। तो सबसे पहले जो भी इंफॉर्मेशन हमें मिलता है, सबसे पहले इंफॉर्मेशन क्या है, 2 लाख, एक टेम्पू का 2 लाख दाम है। तो 5 टेम्पू खड़े के दाम जो है, प्राइस जो है 5 टेम्पू के लिए 2 पचे 10 लाख हो जाएगा कैश प्राइस इसका। हम एक कॉलम बनाते हैं, इस तरह का कॉलम बना लेंगे और यहाँ पर एक डेट, ये डेट हो जाएगा, ये ओपनिंग कैश, और ये हो जाएगा इंटरेस्ट कैलकुलेशन, इंटरेस्ट कैलकुलेशन, रेट कितना है इंटरेस्ट का, इंटरेस्ट का रेट है 10% पर एनम, 10% पर एनम, और ये हाफ ईयरली है, हाफ ईयरली इंटरेस्ट, यानी कि 10% का हाफ ईयरली, यानी कि इसका आधा। और ये इंस्टॉलमेंट का कॉलम, तो इंस्टॉलमेंट हमें मालूम नहीं है, इंस्टॉलमेंट पता लगाना पड़ेगा और इंटरेस्ट भी पता लगाना पड़ेगा। अच्छा, डिफ़ॉल्ट कब हुआ है, डिफ़ॉल्ट हुआ है 30 जून, 30 जून को हुआ था। 30 जून कहाँ है, ये 30 जून 2017, इस दिन को ये डिफ़ॉल्ट हुआ है। ये 30 जून 2017 को उन्होंने पेमेंट देने से मना कर दिया इंस्टॉलमेंट का। तो सबसे पहले डाउन पेमेंट किस दिन हुआ है, 1 जुलाई 2016, ये 1 जुलाई 16, 1 जुलाई 2016 को। उसके बाद फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ड्यू हुआ है हर 6 महीना बाद, तो 6 महीना के बाद आ जाएगा 31 दिसंबर 2016। फिर उसके बाद 6 महीना के बाद 30/6/17, फिर 31/12/17, फिर 30/6/18, और डिफ़ॉल्ट हुआ है 30 जून 2017। ये यहाँ पर जो है डिफ़ॉल्ट हो जाएगा, इसको हम यहाँ पर पेमेंट जो है इंस्टॉलमेंट का डिफ़ॉल्ट हो गया। 2 लाख के हिसाब से 5 टेम्पू का प्राइस क्या हुआ, कैश प्राइस 10 लाख। इसमें से उन्होंने 25% जो है डाउन पेमेंट कर दिए। 10 लाख का 25% 2,50,000 इंटू 2,50,000, ये 2,50,000 जो है माइनस 2,50,000,
तो इस डाउन पेमेंट पर तो कभी इंटरेस्ट लगेगा नहीं। कितना दिया इसने? 2,50,000। ये डाउन पेमेंट था। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट के समय हमारा जो बैलेंस होगा उसी पर वो इंटरेस्ट चार्ज करेगा। तो 10 लाख में से 2,50,000 निकल गया तो 7,50,000 बचा, और 7,50,000 पर इंटरेस्ट चार्ज कर लेगा वो। 7,50,000 पर इंटरेस्ट चार्ज करेगा 10% और 6 मंथ का, तो इक्वल टू हो जाएगा 7,50,000 इंटू 10% डिवाइडेड बाई 2, 37,500। 5,000। अच्छा, ये एक चीज़ इसमें और बोला है, ये डाउन पेमेंट करने के बाद 4 इंस्टॉलमेंट में बैलेंस को पेड करना है इंक्लूडिंग इंटरेस्ट। तो सबसे पहले ये 10 लाख में से 2,50,000 जब ये दे देगा डाउन पेमेंट, तो इसका बैलेंस आया 7,50,000। अब इसका डिवाइडेड बाई 4, यानी कि हर इंस्टॉलमेंट में ये अमाउंट आपको पेड करना है 1,87,500 प्लस इंटरेस्ट। तो ईच इंस्टॉलमेंट में ये अमाउंट तो पेड करना ही पड़ेगा, 1,87,500, 1,87,500, 1,87,500, 1,87,500, 1,87,500। ये इसी का डिवाइडेड है। ये कहा है यहाँ पर 25% डाउन पेमेंट दे दिया जाएगा, और उसके बाद डिलीवरी हो जाएगी गुड्स की, और हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट जो है ये 4 हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट पेड करना है। हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट 4 पेड करना है, जो स्टार्टिंग होगा 31 दिसंबर 2016 से। 31 दिसंबर 2016 से 4 बार इसका डिवाइड करके ये इतना आया, इतना तो देना ही देना पड़ेगा, प्लस उसमें इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट हमारा आया, ये बैलेंसिंग फिगर हमारा ये था ओपनिंग कैश का, उस पर हमने 10% किया, फिर 6 महीने का इंटरेस्ट हमारा इतना आया, ये भी इसमें ऐड हो गया। तो ये इंस्टॉलमेंट का वैल्यू हो गया 1,87,500 प्लस 37500, 225,000, 225,000। अब ये जो है यहाँ पर लेस हो जाएगा, इतना हमने पेड कर दिया 1,87,500, तो हमारा कितना आएगा बैलेंस ओपनिंग कैश का, माइनस 1,87,500 इक्वल टू 562500, 562500। अब 562500 पर 10% इंटू 6/11, ये हमारा इंस्टॉलमेंट है। इंस्टॉलमेंट ये है इंस्टॉलमेंट विथ इंक्लूडिंग इंटरेस्ट होता है। तो इंटरेस्ट हमारा 37500 है, यानी कि इंस्टॉलमेंट्स में से इंटरेस्ट को हम लेस कर देंगे तो हमारा कैश का वैल्यू आ जाएगा, तो कैश का वैल्यू ही हम यहाँ पर लेस करेंगे, न कि ये। अब हमारा ओपनिंग कैश का वैल्यू ये आ जाएगा लेस करने के बाद, और हर बार इतना ही लेस करेंगे, ये हर बार इतना तो पेड करना ही है, प्लस इसमें इंटरेस्ट का वैल्यू। तो फिर इसमें ये हमारा कितना आ जाएगा 00 इंटू 2/2, 28,125, 28,125, ये 28,125, ये हो जाएगा 1,87,500, 215,
625, फिर इसमें से लेस कर देंगे ये इतना 187 500 5625 00 माइनस 187 500 इक्वल टू 375 000 375 000, फिर इस पर इंटरेस्ट चार्ज होगा इसका हो जाएगा 375 000 इंटू 10% डिवाइडेड बाई 2 18750 18750 प्लस 187,500 इक्वल टू 206 250, ये फिर लेस हो जाएगा 187,500 375 000 माइनस 187,500 इक्वल टू 187,500 187,500। अब इस पर इंटरेस्ट 187,500 इंटू 10% डिवाइडेड बाई 2 9375 प्लस 9375 अब ये माइनस 187,500 हमारा ड्यू था, ये ड्यू था, ये तो हम पेड करेंगे ही करेंगे, और उस पर इंटरेस्ट हमने ड्यू किया 9375, तो हमारा टोटल जो ड्यू हो गया इंस्टॉलमेंट का जो वैल्यू हो गया 187,500 प्लस 9375 196,875, तो हमारा ड्यू ख़त्म हो गया ये, अब यहाँ पर नील हो गया, ओपनिंग कैश नील हो गया हमारा। अच्छा, जो हमने इंस्टॉलमेंट पेड किया और जो हमने इंटरेस्ट चार्ज किया, अगर इंस्टॉलमेंट्स में से इंटरेस्ट को माइनस कर देंगे तो हमारा ये कैश प्राइस आएगा। ओके, तो हम देखते हैं इंस्टॉलमेंट कितना हमने पेड किया, ये 250 प्लस 225 प्लस 215,625 प्लस 206,250 प्लस 196,875 इक्वल टू 10,93,750 10,93,750, और इंटरेस्ट हमने कितना चार्ज किया 37500 प्लस 28,125 प्लस 18750 प्लस 9375 इक्वल टू 93,750। अगर इंस्टॉलमेंट में से हम इंटरेस्ट को माइनस कर देंगे तो मेरा कैश प्राइस आ जाएगा, अगर इसमें से इसको हम माइनस करते हैं तो इतना ही आता है, माइनस 10,93,750, ये आ गया कैश प्राइस हमारा। और ये इन्फॉर्मेशन फाइंड आउट करने के लिए जो हम कॉलम बनाते हैं इन्फॉर्मेशन फाइंड आउट करने के लिए, तो जब डिफ़ॉल्ट होता है जिस डेट को, जिसे कि यहाँ पर डिफ़ॉल्ट हुआ है 13 जून 2017 को, तो हमें इन्फॉर्मेशन को बस यहीं तक फाइंड आउट करना होता है, यहीं तक, ये यहाँ तक। हालांकि हमने आगे का भी पूरा जो 4 इंस्टॉलमेंट जब तक पेड करना था तब तक का इन्फॉर्मेशन हमने फाइंड आउट कर लिया। तो आप चाहे तो यहाँ तक ही कर सकते हैं,
और जैसे ही डिफ़ॉल्ट होता है उसके बाद का जो भी इंफॉर्मेशन है उस इंफॉर्मेशन का कोई मतलब नहीं रहता है अकाउंट को क्रिएट करते समय। लेजर में जब मेंटेन करते हैं तो इस इंफॉर्मेशन का कोई यहाँ पर मतलब नहीं रह गया। जब डिफ़ॉल्ट हुआ जिस डेट को, उस डेट तक की हमें इंफॉर्मेशन की ज़रूरत पड़ती है। एक बार लेजर क्रिएट करने से पहले हम ये समझ लेते हैं जर्नल एंट्री के बारे में। जर्नल एंट्री को किस तरह से हम शो करेंगे। इन द बुक्स ऑफ हायर परचेजर, ये हायर परचेजर के अकाउंट में, बुक्स में, और ये हायर वेंडर के बुक्स में। जब हायर परचेजर जब एसेट्स को परचेज करेगा तो उस समय वो एंट्री पास करेगा एसेट्स अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर अकाउंट। और हायर वेंडर जो है एंट्री करेगा हायर परचेजर अकाउंट डेबिट टू HP सेल्स अकाउंट। ये सेम एंट्री जैसी है, बस इसके यहाँ जो डेबिट होगी वो क्रेडिट और इसके यहाँ जो क्रेडिट होगी वो डेबिट। बस यहाँ पर हो जाएगा गुड्स के जगह पर, इसके गुड्स के जगह पर यहाँ पर एसेट्स हो जाएगा, क्योंकि जो परचेज करके ला रहा है उसके लिए तो एसेट्स हो सकता है, लेकिन ये जो सेलिंग कर रहा है, सेल करने वाला हमेशा गुड्स सेल करता है, उसके लिए एसेट्स नहीं होगा। तो यह गुड्स के लिए HP सेल्स वो हायर परचेज सेल्स अकाउंट यहाँ पर टू करेगा। अच्छा, जब डाउन पेमेंट जैसे ही देगा वो हायर परचेजर, तो एंट्री करेगा अपने यहाँ हायर वेंडर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, और ये अपने यहाँ एंट्री करेगा, हायर वेंडर अपने यहाँ एंट्री करेगा बैंक अकाउंट डेबिट टू हायर परचेजर अकाउंट। इंस्टॉलमेंट जब ड्यू हो जाएगा तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर अकाउंट क्रिएट करेगा अपने यहाँ हायर परचेजर, और हायर वेंडर अपने यहाँ क्रिएट करेगा हायर परचेजर अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट। इंटरेस्ट जब पेड होगा, तो जब पेड करेगा तो हायर वेंडर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, और ये इंटरेस्ट प्लस इंस्टॉलमेंट दोनों होता है। इंटरेस्ट प्लस इंस्टॉलमेंट का अमाउंट जो पेड करेगा ये, और ये रिसीव करेगा हायर वेंडर, तो अपने बुक्स में एंट्री करेगा बैंक अकाउंट डेबिट टू हायर परचेजर अकाउंट। ये भी इंटरेस्ट प्लस इंस्टॉलमेंट। डिप्रिसिएशन जब चार्ज करेगा, एसेट्स पर डिप्रिसिएशन चार्ज करेगा परचेजर, तो उस समय एंट्री क्रिएट करेगा वो डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट। और हायर वेंडर अपने यहाँ डिप्रिसिएशन की एंट्री नहीं करेगा, नो डिप्रिसिएशन इसके यहाँ होगा, क्योंकि गुड्स इसके लिए गुड्स है, हायर वेंडर के लिए गुड्स है, और गुड्स पर डिप्रिसिएशन चार्ज नहीं किया जाता है। जब पेमेंट को डिफ़ॉल्ट कर देगा हायर परचेजर, तो उस समय वेंडर जो है गुड्स को रिपोजिट कर लेगा अपने पास, तो उस समय हायर परचेजर जो अपने यहाँ एंट्री करेगा हायर वेंडर अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट, और हायर वेंडर अपने यहाँ एंट्री करेगा गुड्स रिपोजिशन अकाउंट डेबिट टू हायर परचेजर अकाउंट। वो HP सेल न लिख करके एक नया अकाउंट क्रिएट करेगा गुड्स रिपोजिशन अकाउंट का। HP सेल इसलिए नहीं करेगा कि अब वो गुड्स जो है वो सेकेंड हैंड हो चुका है, वो ख़राब माल हो चुका है, वो उसको हायर परचेज पर सेलिंग नहीं किया जा सकता है, वो रीसेल करने वाला कंडीशन में गुड्स उसका हो गया है। तो रीसेल के कंडीशन में जब हो जाएगा तो गुड्स रिपोजिशन अकाउंट डेबिट करके एक नया लेजर क्रिएट करेगा, और इस गुड्स पर वो जो भी रिपेयरिंग का खर्च वगैरह आता है वो मेंटेन करने के बाद उसको दोबारा वो रीसेल कर देगा, लेकिन वो हायर परचेज सेल्स में नहीं जाएगा। अच्छा, और ये जो है जैसे ही डिफ़ॉल्ट कर देगा तो ये जो है एसेट्स को ट्रांसफ़र कर देगा वेंडर के यहाँ, तो एंट्री इसके अपोजिट हो जाएगी। एसेट्स अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर अकाउंट जब परचेज करते समय एंट्री बनाया था, तो अब ये डिफ़ॉल्ट जब हो जाएगा, तो जब रिपोजिट हो जाएगा गुड्स का वेंडर के द्वारा, तो अपने यहाँ वो एंट्री कर देगा इसका अपोजिट एंट्री हायर वेंडर अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट। क्लोजिंग एंट्री करने के लिए इनके यहाँ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट इंटरेस्ट अकाउंट एंड डिप्रिसिएशन अकाउंट होगा। ये इंटरेस्ट अकाउंट यहाँ पर है, इसको यहाँ पर क्लोज कर दिया गया, और ये डिप्रिसिएशन अकाउंट को भी यहाँ पर क्लोज कर दिया गया, और बैलेंस को हमने ले गया ट्रांसफ़र कर दिया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, और अकाउंट को क्लोज कर दिया। और ये अपने यहाँ अकाउंट को क्लोज करने की एंट्री बनाएंगे
एच पी सेल अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट, ये एच पी सेल जो हुआ था वो फिर लास्ट में वो अपने बुक्स को एंड करते समय ईयर के एंड में वो एच पी सेल अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट कर देंगे और इंटरेस्ट का जो वैल्यू है उसको ट्रांसफ़र कर देंगे वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो एक बार हमने रिकॉल कर दिया, अब हम देखते हैं क्वेश्चन कैसे होता है। ये क्वेश्चन है तरह के हम 4 लेजर बना लेंगे, 2 लेजर हायर परचेजर के यहाँ और 2 लेजर हायर वेंडर के यहाँ। ये है हायर वेंडर, ये हायर वेंडर हैं और ये हायर परचेजर है। ओके, तो सबसे पहले हम हायर परचेजर के यहाँ एंट्री को करते हैं। ये कैश प्राइस 10 लाख, 10 लाख को कैश प्राइस पर वो परचेज करके लाया है हायर परचेजर पर, किससे? पीके मोटर से। तो यहाँ पर बाई टेम्पू 10 लाख और यहाँ पर 2 टेम्पू 2 ये पीके मोटर, पीके मोटर्स 10 लाख, 10 लाख। डेट क्या था? ये डेट था हमारा, ये डाउन पेमेंट हुआ है 1/7/16, 1/7/16 1/7/16। संग संग इन्होंने पेमेंट किया है डाउन पेमेंट 2,50,000। 1/7/16 को ये इधर सॉरी 2 बैंक अकाउंट 2,50,000 1/7/16। उसके बाद 31/12/16 को इंटरेस्ट ड्यू होगा 37,500। 31/12/16 बाई इंटरेस्ट 37,500। उसके बाद 31/12/16 के ही इंस्टॉलमेंट का भी रिसीव हो जाएगा वेंडर के यहाँ, यानी ये हायर परचेजर पेड कर देगा 2,25,000। ये 31/12/16 टू बैंक 2,50,000। अच्छा, इन्होंने बोला है एज्यूमिंग द बुक्स आर क्लोज्ड एट 13 जून एवरी ईयर। 30 जून को हमारा बुक जो है क्लोज होता है, तो 31 दिसंबर 2012 को यहाँ पर डिप्रेशन चार्ज करने का कोई क्वेश्चन अराइज नहीं होता है, तो डिप्रेशन चार्ज अभी नहीं होगा। अब उसके बाद 31/12/16 हो गया, फिर 30/6/17। 30/6/17 को सबसे पहले बाई इंस्टॉलमेंट, 30/6/17 को इंस्टॉलमेंट कितना है 28,125, 28,125। साथ ही 30/6/17 को ये
डिप्रेशन भी चार्ज हो जाएगा। डिप्रेशन एट द रेट ऑफ 20%। तो 10 लाख का 20% 2 लाख। इंस्टॉलमेंट का अमाउंट 2,15,625 पेड नहीं होगा। पेड नहीं हुआ है तभी तो ये डिफ़ॉल्ट हुआ है। सिर्फ इंटरेस्ट ड्यू होगा। ये इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट अकाउंट, इंटरेस्ट अकाउंट। पेमेंट इंस्टॉलमेंट का डिफ़ॉल्ट हो जाने से जो वेंडर है वो गुड्स को रिपोजिशन कर लिया। कितने गुड्स को? ये 3 टेम्पू जो है ये रिपोजिशन कर लिया वेंडर ने। तो अब बुक की वैल्यू कितनी होगी? कितने वैल्यू के हिसाब से उसको रिपोजिशन किया जाएगा? इसमें हम एज पर वेंडर के हिसाब से पहले देखते हैं। एज पर वेंडर हमारा क्या कहता है? वेंडर कह रहा है कि हम 30% जो वैल्यू को हम लेस करके लेंगे, कम करके लेंगे। तो अब तक उसने कितना रिसीव किया है पैसा? ये पैसा उन्होंने वही रिसीव किया है 2,50,000 प्लस 2,25,000 टोटल 475,000 रिसीव किया है। तो ये 5 ट्रक पर 475,000 रिसीव किया है। तो 3 ट्रक पर इन्होंने कितना रिसीव किया? यानी कि 475,000 डिवाइडेड बाई 5 इक्वल टू 3, 285,000 इन्होंने अमाउंट जो है एक्चुअल में रिसीव किया है ये पीके मोटर ने। और जो पीके मोटर कहेगा, जो वेंडर कहेगा, वही हायर परचेजर को यानी कि अभी रिक्शा को मानना पड़ेगा। अब उसके साथ ही कहा है कि जो वैल्यू आएगा उसमें हम 30% लेस करके हम चार्ज करेंगे वैल्यू गुड्स का। तो 285,000 माइनस 285,000 इंटू 30%, ये आ जाएगा हमारा 285,000 इंटू 30%, 85500 माइनस 285,000 199,500 199। इस पर वो लेगा 3 टेम्पू 1,99,500। और एज पर हायर परचेजर क्या बोल रहा है? हायर परचेजर बोल रहा है कि हमारे पास जो वैल्यू है वो अभी हमने $10 लाख का लिया था वैल्यू टेम्पू, उसमें से 2 लाख हमने डिप्रिसिएशन किया। तो हमारे पास टोटल एसेट्स की वैल्यू कितनी है? 8 लाख है। यह है
5 टेम्पू का वैल्यू, तो 3 टेम्पू का वैल्यू हमारा हो जाएगा 4,80,000 एज पर हायर परचेजर के व्यू से 4,80,000 3 टेम्पू का वैल्यू आ रहा है, और एज पर हायर वेंडर के व्यू से 1,99,500। तो यानी कि इसको लॉस होगा, कितना लॉस होगा 199, यानी इसका लॉस होगा -199 2,80,500 2,80,500 ये जो लॉस होगा। और इस पर वैल्यू पर गुड्स का रिप्रेजेंट होगा 3 टेम्पू का, तो 3 टेम्पू का रिप्रेजेंट होगा, तो सीधे सीधे ये टेम्पू अकाउंट कर देगा 1,99,500 1,99,500 30/6/16 को 30/6/17 30/6/17 यहाँ पर भी 30/6/17 बाई पीके मोटर 1,99,500 बाई पीएल अकाउंट। इसका लॉस कितने का हुआ, ये इसका वैल्यू आ रहा था 3 ट्रक का 4,80,000, लेकिन हायर वेंडर ने इसका प्राइस लगाया, वैल्यू लगाया 1,99,500, तो जो बीच का जो गैप हुआ, डिफरेंस हुआ, ये 2,80,500 2,80,500 इसी को वियर करना पड़ेगा। अब लास्ट में जो बैलेंस आएगा, ये इसमें से ये 5 टेम्पू का बैलेंस है, इसमें से 3 टेम्पू निकल गया, तो 2 टेम्पू का बैलेंस बचा, यानी 2 टेम्पू का बैलेंस बचा, मतलब कि 8 लाख का ये 4,80,000 निकल चुका है, तो 8 लाख में से 4,80,000 निकाल देंगे तो -800 3,20,000 बाई बैलेंस CD 3,20,000। और वैसे भी अगर देखते हम 2 टेम्पू का रेट तो इतना ही आता 3,20,000। अब ये अकाउंट यहाँ पर बंद कर देगा, +1,99,500 +2,80,500 +3,20,000 10,100,000 और ये बैलेंस जो आएगा वो इसको देने पड़ेंगे कितने टेम्पू के लिए, 2 टेम्पू के लिए। तो इसका बैलेंस देखते हैं कितना आता है, +3,75,000 +2,81,125 10,65,625 10,65,625 10,65,625 -2,50,000 -225,000 -1,99,500 equal to 3,91,125 391
125 391125 टू बैलेंस CD 3617। अब इनके यहाँ एंट्री सेम हो जाएगी। ये पीके मोटर का जो लेजर है इसके यहाँ अभी रिक्शा के पीके मोटर के यहाँ लेजर अभी रिक्शा का बनेगा और सेम इसका अपोजिट एंट्री हो जाएगा। तो यहाँ पर ये बाई वाला सब 2 में चला जाएगा। तो ये 1716 को बाई टेम्पो यानी कि 2 HP सेल 10 लाख। इकतीस 1216 टू इंटर 37,500। फिर ये 30/6/17 को टू इंटरेस्ट 28,125। और ये बैलेंस बैंक का बैलेंस मिला था 1716। बिल्कुल इसके अपोजिट एंट्री यहाँ पर हो जाएगी। 1716 टू बैंक 2,50,000 टू बैंक 225,000 और 30/6/17। ये बाई होगा, बाई। यहाँ पर जैसे ही गुड्स को रिपोजिशन करके लाएगा तो ये एक नया एंट्री क्रिएट कर लेगा गुड्स रिपोजिशन अकाउंट का। ये गुड्स रिपोजिशन अकाउंट एक बना लेगा क्योंकि इसके लिए अब वो HP सेल नहीं रह गया। माल इसका पुराना हो चुका है और उसको रीसेल करेगा। तो रीसेल करने के लिए गुड्स रिपोजिशन अकाउंट का एक नया लेजर क्रिएट करेगा और वहाँ वो ट्रांसफ़र कर देगा बाई गुड्स रिपोजिशन अकाउंट। और कितने का है? 1,99,500 1,99,500। और यहाँ भी उठा कर लेकर चला आएगा 30/6/17 टू अभी रिक्शा 1,99,500। अब इन्होंने क्या किया है, इन्होंने 22,000 जो है रिपेयर किए हैं। रिपोजिशन गुड पर 22,000 रिपेयर के एक्सपेंस बियर किए हैं इन्होंने। तो यहाँ पर 30/6 22,000। और इनको सेल कितना पर किया है? रीसेल कर दिया है इन्होंने 2 लाख पर। बाई बैंक। और जो बैलेंस आएगा वो PL में ट्रांसफ़र कर देगा। जो इसको रीसेल करने पर जो बैलेंस आएगा वो PL में ट्रांसफ़र कर देगा। तो सबसे पहले हम यहाँ बैलेंसिंग देख लेते हैं। इनका बैलेंस ये 30 बाई बैलेंस CD 39, ये भी वही आएगा 391125। ये टोटलिंग हो जाएगा 10,65,625 10,65,625। बस इसकी ये जीरोक्स होती है। ये जो हायर परचेजर के यहाँ जो हायर वेंडर का जो लेजर होता है उस लेजर का जीरोक्स होता है हायर वेंडर के यहाँ हायर परचेजर अकाउंट। बस चेंजिंग क्या हो जाता है, जब वो गुड्स उठा कर ले जाता है तो वहाँ पर एक नया लेजर क्रिएट करता है बाई गुड्स रिपोजिशन अकाउंट। और वह जो गुड्स जो वो
सेल करता है तो उस समय वो HP सेल्स अकाउंट लिखता है, बस बाकी सब कोई चेंजिंग नहीं होता है, बस डेबिट का क्रेडिट, क्रेडिट का डेबिट हो जाता है। तो इसीलिए हमने इसको ज़्यादा देखा नहीं, बस यहाँ से लेकर के यहाँ कॉपी कर दिया। और अगर लॉजिकली भी हम करते तो ऐसे ही आता, यही चीज़ आता 10, 6, 5, 6 to 5। इनका देख लेते हैं 199,500, 199,500 प्लस 22,000, 221,500, 221,500, 221,500 माइनस 21,500, पीएल अकाउंट 30,617। ये बेचने से, इसको रीसेल करने से 21,500 का लॉस ही हुआ। बार रिपोजिशन की वैल्यू फिर से समझ लेते हैं। अगर कंप्लीट रिपोजिशन होता तो जो बैलेंस आता वही बैलेंस यहाँ पर लेकर वो चला जाता, लेकिन पार्शियल रिपोजिशन में क्या होता है कि टेम्पू पर इन्होंने 20% का डिप्रिसिएशन चार्ज किया है। तो ये अपने यहाँ क्या करते हैं, इनसे कोई मतलब नहीं है। ये पीके मोटर जो है, इसको इससे कोई मतलब नहीं है कि अपने यहाँ 20% डिप्रिसिएशन चार्ज करते हैं, कि 25% की डिप्रिसिएशन चार्ज नहीं करते हैं, कि 100% चार्ज करते हैं। उनसे इनका कोई लेना देना नहीं है। ये जब आएंगे वेंडर, पीके मोटर जो वेंडर हैं, जब वो आएंगे रिपोजिशन करने गुड्स के लिए, तो अभी रिक्शा के पास जब वो आएंगे तो वो कहेंगे कि हमारा जो गुड्स है वो अभी आपके लेजर में भले ही दिखाई दे रहा है 4,80,000 का, लेकिन ये इसकी अभी मार्केट वैल्यू 4,80,000 कहीं से भी नहीं है। हम तो इसको बिल्कुल कम रेट पर लेंगे, इससे भी कम रेट पर लेंगे, वरना हमें नुकसान होगा। तो हम क्या करेंगे, वो इन्होंने कहा कि हम क्या करेंगे कि इन्होंने कहा कि हमने 5 टेम्पू पर हमने 2,50,000 और 225,000 हमने ले चुका है। 5 टेम्पू पर ये 4,75,000 हमने अब तक रिसीव कर चुका है। ये यहाँ रिसीव कर लिया है, ये इन्होंने दिया और इन्होंने रिसीव किया। तो जब 5 टेम्पू पर इन्होंने रिसीव किया इतना, तो 3 टेम्पू पर रिसीव का वैल्यू आएगा 285,000। 285,000 जो है रिसीव का वैल्यू आया, तो हम 285,000 को ही रिसीव कर रहे हैं आपके पास से। तो 285,000 को जब वो रिसीव कर रहा है तो बोल रहा है कि वो 285,000 का भी वो नहीं है, हम उससे भी 30% और लेस पर जाएंगे। तो ये 285,000 जो आया, इसमें से 285,000 का 30% और वो लेस कर दिया। ये यहाँ लिखा है, ये वेंडर एंड द रिमेनिंग 2 टेम्पू वुड बी रिटेन, द वेंडर एग्रीड टू अलाउ हिम ए क्रेडिट फॉर द अमाउंट पेड अगेंस्ट दीज 3 टेम्पू लेस एट 30%। ये जो 3 टेम्पू बचा है उसका भी वैल्यू हम 30% और कम करके हम इसका लगाएंगे। तो ये 285,000 में से 30% और लेस करके निकाला गया वैल्यू, तो 1,99,500 आया। तो इस रेट पर इन्होंने टेम्पू को वापस उठा करके ले गया अपने पास। ये अपने पास वापस उठा करके इस रेट पर ले गए। ये 3 टेम्पू का रेट है, 3 टेम्पू का रेट है। अब इस पर इन्होंने 22,000 एक्सपेंस किए रिपेयर के, और उन्हें 2 लाख पर बेच दिया, रीसेल कर दिया। उसके बाद उन्हें जो वो उनका मैटर है, प्रॉफिट या लॉस आया उनका मैटर है। तो यहाँ पर ये 1,99,000 के हिसाब से ये यहाँ पर चार्ज करेगा। तो अब हायर परचेजर क्या करता था, हायर परचेजर का जो वैल्यू था 10 लाख का, उसमें से उन्होंने 20% डिप्रिसिएशन चार्ज किया था, तो उसका वैल्यू अब बचा था 8 लाख के इक्विवेलेंट। तो 8 लाख का इक्विवेलेंट जब वैल्यू था 5 टेम्पू के लिए, तो 3 टेम्पू पर उन्होंने वैल्यू निकाला तो 4,80,000 आया। तो अब उनका जो वैल्यू था 4,80,000 का, उसे वेंडर ने बताया आकर के कि ये
4,80,000 का भले ही आपके बुक में शो कर रहा है, लेकिन हम इसका वैल्यू 1,99,500 से ज़्यादा नहीं लगाएंगे। तो अल्टीमेटली यहाँ पर अभी रिक्शा को लॉस हुआ और लॉस बियर करना पड़ेगा उसे। लॉस कितना हुआ, इसका और इसका गैप हुआ 2,80,500। तो ये लॉस को, गैप जो हुआ, इस लॉस को यहाँ पर इन्होंने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया। ये लॉस है इनका, ये लॉस है 3 टेम्पू पर। अब 3 टेम्पू जब इन्होंने निकाल दिया तो इनका 2 टेम्पू बचा। तो 2 टेम्पू में से 5 टेम्पू का मूल्य जो है, वैल्यू जो है 8 लाख बचा है। तो 2 टेम्पू का वैल्यू जो होगा वो 3,20,000 ही होगा। ये 3,20,000, ये 3,20,000। तो क्लियर है। तो इस तरह पार्शियल रिपोजिशन को ट्रीट किया जाता है।